नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु ठपकिया। साथियों, एक बड़ी खबर इस समय उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल ने एक खत लिखा है। यूकेडी ने राज्य की धामी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है और राज्यपाल को यूकेडी ने यह खत लिखा है। इसमें उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रदेश के मौजूदा हालातों पर गंभीर चिंता भी जताई है। महिला सुरक्षा, पेपर लीक के मामले सहित तमाम मुद्दों पर खत में जिक्र किया गया है। केंद्रीय उपाध्यक्ष यूकेडी आशुतोष नेगी के हस्ताक्षर के साथ यह खत राज्यपाल को भेजा गया है। इस खत में केशव थलवाल और हिमांशु चमोली का भी जिक्र किया गया है। यूकेडी के इस खत ने उत्तराखंड की सियासत में एक तहलका सा मचा दिया है। धामी सरकार हालिया घटनाक्रम को लेकर बुरी तरह से विरोधी दलों के निशाने पर है। पूरे प्रदेश की जो भी हम लोग प्रदेशवासी भुगत रहे हैं, इसके लिए पत्र हम दे रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय को, और हम उनसे मांग करेंगे कि यहाँ इस प्रदेश में गुंडा राज, अराजकता के चलते हुए यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, क्योंकि धामी जी के बस का इस प्रदेश को चलाना अब संभव नहीं लग रहा। पहाड़ की राजनीति में उत्तराखंड क्रांति दल ने एक खत लिखकर तहलका मचा दिया है और उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उत्तराखंड क्रांति दल का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा धामी सरकार महिलाओं के साथ बढ़ते अत्याचार उसको रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। बेरोजगारी दूर करने के मामले में धामी सरकार पूरी तरीके से फेल है और पेपर पर पेपर लीक हो रहे हैं और सरकार इसे रोकने में भी पूरी तरह असफल साबित हो रही है। इसके अलावा यूकेडी ने सीधे सीधे तौर पर हिमांशु चमोली का जिक्र करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन की मांग करते हुए यूकेडी ने जो खत लिखा है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है और इसमें धामी सरकार एक बार फिर से विरोधी दलों के निशाने पर आ गई है। साथियों, आपको बता दूं, इस समय यूके SSC का जो पेपर कांड हुआ है उसके बाद से ही धामी सरकार सबसे ज्यादा विरोधी दलों के निशाने पर आ चुकी है। सरकार द्वारा दावा यह किया जा रहा था कि हाकिम सिंह को गिरफ्तार करने के बाद नकल माफियाओं पर नकेल लग गई है और अब पेपर लीक जैसे मामले नहीं होंगे, लेकिन मौजूदा पेपर कांड में हाकिम सिंह फिर से गिरफ्तार हुआ और उसकी अगली ही सुबह यूके SSC का पेपर लीक होने का दावा बेरोजगार संघ द्वारा कर दिया गया। इससे सरकार के सभी दावे फेल दिखाई देने लगे और सरकार सबके निशाने पर आ गई है। साथियों, उत्तराखंड क्रांति दल लंबे अरसे से धामी सरकार की विफलता को लेकर हल्ला बोल तो करता ही आ रहा है, लेकिन अब यूकेडी ने सीधे सीधे राज्यपाल को खत लिखकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है और बताया जा रहा है इसको लेकर विरोधी दलों की तरफ से भी दबी जुमार में उत्तराखंड क्रांति दल का समर्थन किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल का साफ तौर पर यह कहना है कि राज्य में घोटालों पर घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है और लगातार क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं, चाहे वह LUCC का मामला हो या फिर अन्य मामले हों। हिमांशु चमोली को तो ठगी के मामले में गिरफ्तार किया ही गया है। उत्तराखंड क्रांति दल का यह कहना है कि जब धामी जी कुर्सी पर बैठकर कुछ संभाल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर उनकी कुर्सी को सुरक्षित क्यों बनाया जा रहा है। इसीलिए उत्तराखंड प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए और जब से उत्तराखंड क्रांति दल ने यह लेटर लिखा है उसके बाद से धामी सरकार पर लगातार आरोप पर आरोप लग रहे हैं और विरोधी दलों ने भी मोर्चा खोल दिया है। इस समय चौतरफा घिरी धामी सरकार अब एक तरीके से विरोधी दलों के नजरिए से खतरे में नजर आ रही है। विरोधी दलों का कहना है कि हम तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक राज्य में सुशासन लागू नहीं हो जाता है। उत्तराखंड में जिस तरीके के हालात इस समय बने हुए हैं वह काफी चिंताजनक है। सरकार सिर्फ विज्ञापनों में सब कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है और सरकारी फाइलों में उत्तराखंड में राम राज्य आ गया है। विज्ञापनों में उत्तराखंड में विकास की एक गंगा बह रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो हालात उत्तराखंड के दिखाई दे रहे हैं वो काफी चिंताजनक हैं और ऐसे में उत्तराखंड क्रांति दल ने राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग की है तो उस मांग ने प्रदेश में एक तहलका सा मचा दिया है। साथियों, इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और आप नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा आर्थिक सहयोग भी अवश्य करें। अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जल्द ही पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
है।